फलक के नज़ारों, ज़मीं की बहारों, सभी ने मनाओ, हुज़ूर आ गए हैं, उठो गम के मारो, चलो बेसहारो, खबर ये सुनाओ, हुज़ूर आ गए हैं। हवाओं में जज्बात हैं मरहबा के, फिज़ाओं में नग़मात सल्ले अला के। हवाओं में जज्बात हैं मरहबा के, फिज़ाओं में नग़मात सल्ले अला के। दरूदों के गजरे, सलामों के तोहफे, गुलामों सजाओ, हुज़ूर आ गए हैं, हुज़ूर आ गए हैं, हुज़ूर आ गए हैं, हुज़ूर आ गए हैं, हुज़ूर आ गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूं बिलाल कुतुब। और तमाम देखने सुनने वालों को दुनिया के जिस भी कोने में हों, और वो लोग जो कि दुनिया में नहीं है, दुनिया से बाहर है, किसी भी कायनात के अंदर है, तमाम सुनने देखने वालों को सब देख और सुन रहे होते हैं। नबी की वलादत जो है, रबीउल अव्वल का महीना जो है, ये बड़ा ही बासादत है और ये मुबारक का दिन है कि आज 12 रबीउल अव्वल का दिन जो है वो हम अपनी खुशियों में तमाम लोगों को, दोस्तों को भी और शामिल करने की सादत हासिल करते हैं। मेरे साथ अमीर अब्दुल कदीर अवान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जीशान का खैरियत से आप? माशाल्लाह ताला, अच्छा कलाम पढ़ा हुज़ूर अक़दस। पहले तो पहले मैं एक बात अर्ज़ कर दूं, फिर मैं आपकी तरफ ये सवाल लेकर आता हूँ कि वो जो कदरें हैं, वो जो तकाज़े हैं जो कि इश्क़ नबी में हमें पूरे करने चाहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, उनको हम कहाँ तक पूरा कर पाए हैं? मेरे ख्याल में अभी तक, ये मेरा गुमान है और ये बदगुमानी ही ज़्यादा लगती है मुझे। मिसाल के तौर पे हम हमेशा ये समझते हैं और सुनते हैं और अपने सिलेबस की किताबों में पढ़ते आए हैं कि अरब के कल्चर के मुताबिक जो है वो माई हलीमा जो है वो तशरीफ़ लाई, और बहुत सी और जो थी वो माएँ दूध पिलाने के लिए आया करती थी कि बच्चों को वो बाहर ले जाते थे खुले माहौल में परवरिश के लिए। तो माई हलीमा जो है वो सैयदा आखिरी दम तक बैठी रहीं क्योंकि उनको और कोई बच्चा नहीं दे रहा था। उसकी कई वजूहत थी, क्योंकि आप ख़ुद कमज़ोर थी, आपकी ऊँटनी जो थी वो कमज़ोर थी, तो लोगों ने आपको अपना कोई बच्चा नहीं दिया, तो बाकी सारे बच्चे जो थे वो लोग लेकर चले गए। तो आखिर में मेरी माँ सैयदा आमना का लाल जो है वो रह गया, तो उनको सैयदा हलीमा जो ले कर चली गई। अब तारीख़ ये हमेशा बताती और कहती है कि वो जो ऊँटनी थी वो बहुत लागर थी। जहाँ से मेरी माँ सैयदा हलीमा तशरीफ़ लाई थी वहाँ पे उनकी बकरियाँ जो थी वो भी दूध नहीं देती थी, उनका जो बाग था वो भी फल नहीं देता था, जो बाग खाने के लिए घास का रखा हुआ था उसमें भी हरियाली नहीं थी, दरख्तों के ऊपर फल नहीं लगते थे। लेकिन फिर तारीख़ ये भी आपको बताती है कि जब मेरे नबी उस ऊँटनी पे बैठे तो अल्लाह ने उस ऊँटनी के अंदर बहुत सी ताकत डाल दी। जब मेरे नबी जो है वो वहाँ पहुँचे तो उन बकरियों को जिनके थन जो थे दूध से खुश्क हो चुके थे उनमें दूध भी उतर आया। वो फल जो कि दरख्त नहीं दे रहे थे वो दरख्त जो है वो फल भी देने लग गए। वो घास जो खुश्क था वो भी सरसब्ज हो गया। और सैयदा हलीमा की बहन जो कि अपने भाई
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर बाहर बकरियां चराने जाती थी, उन्होंने कई दफ़ा इस बात का जिक्र किया कि बकरियां जो हैं वो हमेशा आपके गिर्द जो हैं वो घूमती रहती हैं। मैं तकाज़ा मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इश्क रसूल का ये ज़रूर समझता हूँ कि हमारे सीरत निगारों को या तारीख़ दानों को ये ज़रूर लिखना चाहिए कि इस बात में फ़र्क किया करें कि माई हलीमा ने मेरे नबी को पाला या मेरे नबी ने माई हलीमा को पाला। हुज़ूर अक़दस जो तकाज़ा मोहब्बत होता है उसमें हम या तो बहुत आगे बढ़ जाते हैं या शायद बहुत पीछे रह जाते हैं। कुछ तकाज़े हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने के, बयान करने के किसी तरह से। बहुत शुक्रिया बिलाल भाई। सबसे पहले तो मैं अपने नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अल्लाह करीम रबीउल अव्वल के मुबारक साथ मुबारक फरमाए, आमीन। तो आप जो फरमा रहे हैं बिलाल भाई, उसमें मैं अर्ज़ करूँगा कि अता में इम्तिहान होता है और इम्तिहान में अता होती है। वाह, अता में इम्तिहान होता है, जो अल्लाह अता करता है उसमें एक इम्तिहान, उसमें इम्तिहान होता है। और कहीं और उस इम्तिहान में कहीं कोई इम्तिहान आ जाए उसमें अता होती है, बजुज़ बंदा शाकिर हो, साबिर हो, शुक्रगुजार भी हो और सब्र करने वाला। अता में वो शुक्र कर रहा हो और इम्तिहान में वो साबिर हो। वाह। दुनिया में लफ्ज़ इश्क जो है ऐन शीन काफ जी, लेकिन इसका मफहूम हर कोई अपनी कैफियत से करता है और इसे ज़ब्त नहीं किया जाता दुनिया के उसूलों में। ठीक, लेकिन दर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दर है कि जहाँ मोहब्बत और इश्क भी पाबंद है। जहाँ मोहब्बत और इश्क भी पाबंद है। वाह वाह वाह। माह मुबारक रबीउल अव्वल में जहाँ वलादत बासादत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जब अल्लाह करीम फरमाते हैं ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, तो इसमें सिर्फ मुसलमान, सिर्फ इंसान, सिर्फ इंसान भी नहीं, सिर्फ मखलूक नहीं, हर शय कुल मखलूक, चाहे उसे आप आसमान की वसअतों में देखें, आसमान देखें, चाहे ज़मीन की वसअतों में देखें, चाहे ज़मीन का एक ज़र्रा देखें, क्या बात, मट्टी का एक ज़र्रा देखें, हर शय की तरफ निस्बत है रहमत का आपके सबब। अब जब यहाँ तकाज़ों की बात आएगी तो अशरफुल खल्क है ये मखलूक। अल्लाह करीम ने इंसान को नायब पैदा फरमा, फरिश्तों को फरमा, नूरी मखलूक को फरमा, मैं अपनी ज़मीन में नायब पैदा फरमाने जा रहा हूँ, इसीलिए सजदा करवाया। अब जो नायब है उसके लिए दो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, जिसका नायब है उससे भी जाने, और जहाँ नियाबत है उन अमूर से भी आशनाई रखता, जहाँ उसका हुक्म चलना है वहाँ भी जाने, जहाँ उसने नियाबत उसको पूरी करनी है उसको भी जाने। क्या बात, वहाँ भी जानता हो, क्या बात है, और जिसका नायब है वहाँ से भी जानता। वाह वाह वाह। इंसानी दस्तरस जो है, वाह, आसन तकवीम कुरान करीम फ़यान फरमाता है कि अल्लाह ने इसे तख्लीक का नमूना पैदा फरमा, लेकिन खल्क से बाहर इसकी रसाई नहीं है, माँ सिवाय अम्बिया रसूल के, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात इमामुल अम्बिया है। तो जो हिस्से खालिक के मुतल्लिक हैं, खल्क से बाहर हैं, वहाँ हमारी दस्तरस नहीं है, माँ सिवाय इस बात को समझने के कि कोई एक ज़ात है जो निज़ाम हस्ती चला रही है, जिसने सबको पैदा किया, जिसे किसी ने पैदा नहीं, और इस पे हमारी कोई दस्तरस नहीं है कि हम इससे आगे हम नहीं जान सकते, और ये भी हमें बताया गया, ये भी बताया गया। अच्छा, अब जो तकाज़े हैं जी, वो बड़ी सादा सी बात है कि इस्लाम पूरा ज़ाब्ता हयात है। आप जब अभी इंट्रो में बात कर रहे थे, आप यकीन माने एक लहजे को मेरे अंदर ये ख्याल गया कि जब आप माई साहबा का जिक्र फरमा रहे थे और यतीमी में आपके पालने के अल्लाह सबब फरमा रहा था, तो मैं सोच रहा था कि किस तक दुनिया की कोई तकलीफ़ ऐसी नहीं है जो नबी ने ना देखी। फिर आप पर्दा फरमा के आपका खानवादा तक तह तेग हो गया, और हम आजिज़ हों उन बातों को जानने के लिए जिनके लिए अल्लाह ने आपको मबूस फरमाया। क्या बात है, क्या बात है, क्या। और जिस उम्मत को ये शर्फ बख्शा कि तू उम्मतों पर गवाह होगा और मेरा हबीब तुम पर गवाह होगा, हम आजिज़ हों उन तकाज़ों को जानने की। क्या बात है। लेकिन बात यह है ना जी कि ये इम्तिहान है, ये वक्त गुजर जाएगा, लेकिन एक एक साथ कीमती है क्योंकि उसका हिसाब देना। क्या बात है, बिल्कुल बेशक, बिल्कुल बेशक। और निज़ाम इस्लाम पर जब बात करेंगे तो
वही सारा अदब भी सिखाता है और तरबियत भी करता है, क्योंकि कुरान करीम बयान फरमाता है ला तुक़द्दिमू बैना यदायिल्लाहि व रसूल, अल्लाह और उसके हबीब की हदों से तजावुज़ ना करो। क्या बात है, ये पहली बुनियाद है इस इश्क की। वाह। ला तरफ़ू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नहीं नबी, करना, क्या बात है, तुम्हारी आवाज़ तक न बुलंद हो, वरना सारे माल चले जाएंगे। ऐसे कि शायद तुम्हें खबर भी ना हो। दोनों पर ला का इतलाक दोनों तरफ, एक तरफ तो करे ना जी तो आता है कि तुम्हें खबर ना हो, तो दूसरी तरफ यकीनी हो जाता है कि ज़ाया हो गए। तो इसका फुकदान हमारे मुआशरे की हिद्दत शहादत दे रही है कि मना तो हम बहुत रहे हैं, तशहीर तो बहुत है। जहाँ वलादत बासादत है, यही महीना मुबारक वलादत बासादत के हवाले से फिर बहस है कि 12 रबीउल अव्वल है या 8 है, 9 है, 10 है या 17 है, क्या है। और जब आपने दुनिया से पर्दा फरमाया उस पर अजमा है, ज़्यादा इत्तफाक दारे दुनिया से पर्दा फरमाने में इस तारीख में आता है। तो किस लिए आप तशरीफ़ लाए? जब दीन की तकमील हुई, हजतुल विदा पर अल्लाह करीम ने ये मुबारक आयत अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु, तुम पे तुम्हारा दीन मुकम्मल और ये नेमत मैंने तुम पर दीन इस्लाम की पूरी फरमाई। आयत जब नाज़िल हुई तो सहाबा बड़ा गर्म जोशी से एक दूसरे को मिले, मुबारकबादें दी। तो ढूंढते ढूंढते उन्होंने कहा हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु कहीं नज़र नहीं आ रहे। तो ढूंढना शुरू किया, तजस्सुस हुआ कि इतने मुबारक दिन पर आपको मुबारक पहले देनी चाहिए हमें। तो देखा तो एक खैमे में एक तरफ ज़ारो कतार रोए जा रहे। हज़रत ये तो खुशी का मकाम है और आप रो रहे हैं। तो आपने फरमाया आप जिस मकसद को तशरीफ़ लाए जब वो पूरा होगा तो ये मकान, ये जगह इस काबिल नहीं है कि आप जलवा अफरोज़ आप पर्दा फरमा जाए। ये इस बात की निशानी है क्या बात, पर्दा आपने अपना फ़र्ज़ पूरा फरमा दिया। अब ये जगह, ये मकान इस काबिल नहीं है कि आप जलवा अफरोज़ हों, आप दारे दुनिया से मुंतकिल हो जाएंगे, पर्दा फरमा जाए। वही साबित हुआ। अब वो इश्क और वो मोहब्बत, क्योंकि इस रास्ते में बिलाल भाई किसी भी तरफ आप निकलते हैं ना तो माइलस्टोन होते हैं जो मंजिल का फासला बताते हैं कितनी दूर है अभी, और थके हारे को भी हौसला मिलता है कि थोड़ा रह गया, मैंने 1 किलोमीटर और तय कर लिया। जी बिल्कुल। तो ये वो हस्तियां हैं जिन्हें अल्लाह ने पसंद फरमाया अपने हबीब की खिदमत के लिए, और तौरात व इंजील में इनकी मिसालें अता फरमाई। जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मानना अक़वाम साबिक़ा पर था ना जी, वहाँ तौरात व इंजील में आपके खुदाम का भी इन्हीं कैफियत और हालात के साथ मानना था। क्या बात है। तो ये वो निशान मंज़िल हैं कि हमें अपनी ज़िंदगी में इस अंदाज़ को इख्तियार करना है, और इस अंदाज़ का फुक़दान कितना नाजुक मौजू है। ये जो आपने फरमाया ना निशान मंजिल है, मैं इस पे वापस आऊँगा, वक्फा ले लूँ छोटा सा, फिर वापस आता हूँ। हज़रत हुज़ैफ़ा इब्न यमानी जो है उनको जहन में रखिएगा कि वो जो घोड़े वाली जो या ऊँट वाली जो मसाल है कि आपने आके कहा कि आपने इसका जो गवाही दी, उन्होंने आके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे गवाही दी कि उन्होंने कहा, और उन्होंने कहा या रसूलल्लाह मैं तो अल्लाह को आपके लिए मानता हूँ, तो ये घोड़े की मसाल क्या है। इसको जहन में रखते हुए आइए फिर आप सर्च करते हो कि उम्मत रोज़े क़यामत बाकी उम्मतों पर गवाही कैसे देगी। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लाह अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लाह। आमीना बीबी के गुलशन में आई है ताज़ा बहार। आमीना बीबी के गुलशन में आई है ताज़ा बहार। पढ़ते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पढ़ते हैं
माशाल्लाह ताला, ये जो आपने जुमला कहा था ना, जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो है वो झूला झुलाने आते हैं, तो मैं सोच रहा था अभी आपके इस कलाम को सुनते हुए कि कुरान की अगर 6000 से ज़्यादा आयतें हैं तो एक आयत से तो ज़्यादा ही हमेशा लेकर आए जिब्राइल अलैहिस्सलाम, लेकर अगर एक भी लेकर आए हों हर दफ़ा तो 6 साढ़े 6000 जो है वो 6666 कहते हैं वो आयतें जो हैं वो लेकर आए। लेकिन तारीख़ बताती है कि आपका जो ज़मीन पर आना है वो 23,000 से ज़्यादा, 22,000 और कुछ के करीब है। तो मैं सोचता हूँ फिर किसी ना किसी का तो झूला झुलाने आते ही होंगे ना, वह सिर्फ आयतें लेकर तो नहीं आते होंगे। ये जो हज़रत हुज़ैफ़ा यमानी की मैं आपसे बात अर्ज़ कर रहा था, इसराइली रवायत है कि उम्मतें जब क़यामत को इकट्ठी होंगी सारी, तो सारी उम्मतें जो है वो अपने नबियों से इनकार कर देंगी कि उन्होंने हमें कुछ रास्ता दिखाया है या उन्होंने हमें तक पैगाम पहुँचाया है। तो फिर उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनसे जब पूछा जाएगा कि तुम बताओ कि ये सच कह रहे हो, तो उम्मतें देखें अकल जो है ना, मैं लफ्ज़ सैरकिज़म इस्तेमाल करना चाहता हूँ यहाँ, वो जो खुनसीपन है ना वो वहाँ भी आपका कैसा चल रहा होगा। कहेंगे जनाब ये कैसी बात है, हम तो इनसे पहले आके जा चुके थे, तो ये तो हमारे बाद आए, तो ये हम पे गवाही कैसे दे सकते हैं। उम्मत वहाँ भी हज़रत हुज़ैफ़ा यमानी वाली बात कहेगी, वो कहेंगे कि जनाब हमने तो नबी के कहने पे गवाही दी है, जो नबी ने बताया कि नबी और पैगम्बरों में अपना पैगाम पूरा किया, हम वो गवाही दे रहे हैं जो कि हमें हमारे नबी ने बताया। ये बड़ी फजीलत है इस उम्मत की कि हम अल्लाह पाक की इस रहमत से नबी की उम्मत है। हुजूर एक दस जब लफ्ज़ इश्क इस्तेमाल करते हैं आप, मैं आपको खुसूसी तौर पे आपके लिए कह रहा हूँ, ये सफ़र के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, रास्ते के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, या ये मंजिल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं? इस्लाम जो है जी नज़रिया है, दुरुस्त, और इस नज़रिए का इख्तियार करना पूरी इंसानियत में से हमें एक कौम मोमिन, बंदे मोमिन बनाते। आप जब मंजिल मुकर्रर करते हैं तो फिर रास्ते की बात आती है। पहले मुकर्रर होनी चाहिए, उसके बगैर कोई रास्ता नहीं। अब जो इश्क़ मुस्तफ़ा की आप बात कर रहे हैं, तो ये इस बात का करना, मैं तो ये कहूँगा कर नहीं रहे, करना नसीब हो रहा, तो फिर निशाने मंजिल क्या होंगे। इसीलिए बुजुर्ग फरमाया करते थे कि सीरत पाक का मुताला किया करें, वो आपको इस इश्क की हकीकत से वो आशनाई देगी कि आप उस सीरत पाक को इख्तियार करते चले जाएंगे। दूसरे दर्जे में कि अपनी पढ़ने के हवाले से जब बात आती तो उसमें अवलियत वो फरमाया करते थे कि दरूद शरीफ पढ़ा करो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। ये वो दुआ है जिसकी शर्फ़ कबूलियत यकीनी है, और इसकी शर्फ़ कबूलियत में जब लफ्ज़ आल आएगा तो उस आल की तशरीह में उम्मती भी दाखिल होता चला जाएगा। तो फिर इसकी निस्बत आपकी तरफ से है, वाह, तो अता अल्लाह रब्बुल आलमीन की है, निस्बत आपकी तरफ है। वाह, क्या तो बात है, क्या बात है। उस बचपने से कि जहाँ माई साहबा आपको लेकर गई, वहाँ से लेकर फिर मदीना मुनव्वरा में दारे दुनिया से पर्दा फरमाने तक कोई एक पहलू ऐसा बता दे पूरी इंसानी ज़िंदगी में जिसमें ये तशनगी महसूस हो कि इसमें क्या करना है। अच्छा हुजूर, इस तरफ ज़रा तवज्जो भाई। देखिए नमाज जो है ना बिल्कुल इनफरादी फ़ेल, आप जमात में भी पढ़ते हैं, लेकिन इनफराद फ़र्ज जो है, हज जो है वो एक ऐसा एक्सट्रीम है जो कि आपको अगर अल्लाह तौफीक दे तो आपने करनी। अगर नमाज हो बगैर वज़ू के, साहिब सादात हो, नमाज आप बगैर वज़ू के तो नहीं पढ़ सकते, बगैर सजदे के तो नमाज नहीं हो सकती, बगैर रुकू के तो नमाज नहीं हो सकती। अब उसके तकाजे हैं, हज जो है उसके अपने तकाजे हैं। अब उसमें आप शिकार तो नहीं कर सकते, आप उसमें एहराम तो नहीं उतार सकते, आप उसमें अपनी वो चीज़ें जो हलाल हों उनसे भी आपको परहेज। हज के दिनों में आप बाल नहीं उखेड़ सकते, बाल नहीं उखेड़। अब ये तकाजे हैं उन फ़र्ज़ इबादात के जो कि अल्लाह ने हम पे फ़र्ज़ किए हैं। जब हम इश्क की बात करते हैं तो इश्क के जो लफ्ज़ी मानी है वो है जुनून के। अब ये जुनूनी कैफियत के अंदर जो तकाजे हैं ये कैसे पूरे करें? इंसानी फितरत में दो कैफियत ऐसी हैं जो अगर ज़ाब्ते में हो और ज़ब्त में हो तो निखार आता है, और अगर वो ज़ाब्ते में ना रहें तो फिर फसाद पैदा होता है। एक है कुव्वत ग़ज़बिया और गुस्सा, और दूसरी है कुव्वत शाहवानिया, मोहब्बत की। और दर अक़दस के असूल व ज़वाबित में ये दोनों कुव्वत भी पाबंद हैं अल्लाह के हुक्म की।
ऐसे तो नहीं हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने चेहरे अक़दस पर थूकने वाले को छोड़ दिया। क्या फरमाया था कि मुझे ये हुक्म नहीं है कि मैं अपने गुस्से की वजह से तुझे कत्ल करता। अच्छा, ये भी इश्क़ रसूल हुआ है? अपने गुस्सा जो है वो नहीं है, ये उस वक्त कुव्वत ग़ज़बिया गालिब आ रही, लेकिन नहीं किया। गालिब क्यों ना आई? वो तकाज़ा जो तकाज़ा, वाह 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 वाह। तो ये वो रास्ता है, इब्तिदा नीयत है खालिस। यानी कि मैं इश्क के जुनून में ये नहीं कह सकता कि मैं जो मर्जी करूं, मैं तो हालत जुनूनियत में हूँ, ये तकाज़ा नहीं होता। ये गलत है। वो इश्क हकीकी है नहीं। हाँ, वो हकीकी इश्क है नहीं। ये जो कह दिया जाता है ना कि बंदा मग़लूबुल हाल होगा, मग़लूब होना कमज़ोरी है, ये बुलंदी नहीं है, ये कमज़ोरी है। अगर आप सालिक को देखते हो कि मजजूब हो गया तो ये कमज़ोरी है। सालिकुल मजजूबी हो तो उसे ज़ब्त नसीब होता है। ये फिर क्या, ये जुमला आपने बड़ा भारी कर दिया। मजजूब सालिक जो है वो कपड़े फाड़ रहा है। हाँ। देखने वाला मुतज़ब्ज़ब है कि इसे क्या कपड़े क्यों फाड़ रहा है। बिल्कुल। और जब सालिक मजजूब होता है, सालिकुल मजजूबी नसीब हो उसे, तो उसे फिर ज़ब्त नसीब होता है। उसकी सूरत उसके ज़ाहिर से बातन तक इत्तबाए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में नसीब होती है। वाह वाह। और एक और पहलू अर्ज़ करूँ, हमेशा हम नात मुबारक पढ़ते हैं तो हमारा अंदाज इसी पहलू से होता है कि भर दो झोली मेरी या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने नाबीना को बीनाई के लिए अपने हवाले से दुआ का फरमाया। इसमें बहस नहीं कर रहा हूँ, इस दर पर अपने आप को पेश करो। बेशक अपने आप को कुर्बान करो। इस हजूर क्या पेश कर सकते हो, उस तरफ जाओ चूँकि तुम मुखातिब हो। क्या बात। या अय्युहन्नास से तुम्हें या अय्युहल्लज़ीना आमनू पर लाया गया है। आमनू के साथ आमलुस सालिहात है और दूरी है, इस हकीकत से दूरी है जो इजहार मोहब्बत में हम इस तफरीक तक चले गए हैं कि बाम दस्तों के रबां हो। क्या बात। ये तो वो मोहब्बत है जो इस उम्मत को एक तस्बीह के दानों की तरह पिरो दे। वाह। मेरा सांस टूट जाए, पानी में कहूँ नहीं मेरे भाई को दो, और अगर पानी पर मैं गला काट रहा हूँ तो फिर इश्क के तकाजे कहाँ गए। क्या बात है, बड़ा फासला। क्या बात है, क्या बात है। रोकने को दिल नहीं कर रहा लेकिन वक्फे पे जाना बड़ा ज़रूरी है। वाह। ये कोई शख्स अगर कह रहा हो कि मैं क्योंकि इश्क में मुब्तला हूँ तो मेरे ऊपर कोई कायदा नहीं लगता, ये झूठ है, ये तकाज़ा है, मोहब्बत है, इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं। वापस आइए इस बात को कंटिन्यू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो जो शख्स है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वहाँ छोड़ के गई थी बड़ी छोटी उम्र में, और आपने बड़ी खिदमत की। सुबह फजर का वक्त है, पानी जो है वो वज़ू का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश किया जा रहा है, और नबी की जोश रहमत जो है वो कहता है कि क्या मांगते हो, क्या मांगो। ये जो लफ्ज़ हैं ये खुदाई हैं, ये नबी कभी इस तरह गुफ्तगू नहीं करते। लेकिन ये बात बहुत कम जगहों पर आपको मिलेगी कि सैयदा आयशा के साथ आपने पूछा कि आयशा तुम्हें क्या चाहिए। जब उन्होंने पूछा तो देखिए वो जो सहाबी हैं उनका जवाब आगे से क्या, या रसूलल्लाह मुझे जन्नत में अपना साथ दीजिए। यहाँ पे मैं अभी उस खातून की, उस औरत की बात नहीं करूँगा, वो मैं अभी थोड़ी देर बात करूँगा जिस पे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी को, उस शख्स को कहा था जिसने बहुत आपकी खातिर और ख़िदमत की थी। जब आया और उसने मांगा आपसे तो आपने जो मांगा उसको दिया, लेकिन आपने कहा कि तुमसे बेहतर तो वो बुढ़िया रह गई। वो बुढ़िया कौन थी वो भी मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ। लेकिन अल्लाह के रसूल का जो जुमला है ना, ये वो जुमला है मेरे ख्याल में जो कि शायद उम्मत जो है इस पे कम जोर देती है। अल्लाह के रसूल ने कहा हाँ, जो जिससे मोहब्बत करता है वो उसी के साथ उठाया जाएगा, सजदों से मेरी मदद करो। वो जो सजदों वाली बात थी ना, वो हाज़िरी आपके अंदर अगर कम हो और आप सिर्फ इस ज़ोर बयां पे रहे कि नहीं ऐसा नहीं, मेरे में मोहब्बत बहुत है, ये तकाज़े अल्लाह ताला पूरे करेगा। हुज़ूर अक़दस ये हो सकता है कि मैं अपने दुनियावी तकाज़े जो हैं वो पूरे ना करूँ, जो कि मुझसे मेरे नबी ने कहा है कि ये तुम पे फ़र्ज़ है। मुझे तो नहीं पता नमाज फ़र्ज़ है, मुझे नबी ने कहा तो फ़र्ज़ है, कैसे पढ़नी है नबी ने बताया, मुझे क्या क्या करना है। ये क्या मुमकिन है जो मजाज हमने आज अपनाया है कि मोहब्बत होनी चाहिए, गुफ्तार होनी चाहिए, नातें होनी चाहिए, लेकिन वो काम जो कि फ़राइज़ के ज़ुमरे में आते हैं या जो सुन्नत के ज़ुमरे में आते हैं वो मैं कम कर सकता हूँ क्या? अर्ज़ ये है जी कि हम अपने लिए राहें ढूंढते रहते हैं फरार की। जैसे आजकल एक फ़िक्र आम है, सिंफुल पर्सन,
इसको आजिज़ी के मानों में कह दिया जाता है। मज़हब के हवाले से बात तो कहते हैं कि इंसानियत मज़हब है, मज़हब ने इंसानियत से खाई और इस्लाम ने सिनफुल से निकाला। वापस जाना कमाल नहीं है। अच्छा, ये बड़ी आला बात कर दी। ये हम आम तौर पे कह देते हैं मैं तो बड़ा गुनाहगार हूँ, अल्लाह ने आपको गुनाहों से निकाला। इसको एक्सक्यूज लेकर राह फरार नहीं ले सकते। देखिए बात ये है बिलाल भाई, इस मुश्ते गुबार को रब्बुल आलमीन से आशनाई का जरिया है दर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम सोच रहे हैं हम वहाँ क्या कर रहे हैं और वो कैसा करीम है। अपने बच्चों को जो रोज़ी कमा कर खिला रहे हो उसके तरीके सलीके दुरुस्त हो, वो का ये ऐन इबादत है। वाह वाह वाह, हालांकि इसमें कोई इबादत नहीं है। अच्छा, वो तो रिस्क हमारा दुनिया का। ये अपने वालिदैन की खिदमत किसकी कर रहे हो? अपने वालिदैन की खिदमत कर रहे हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म पूरा हो रहा है। क्या बात है। हदीस शरीफ में मिलता है कि अल्लाह का ये हक है बंदे मोमिन पर कि वो कम से कम 7 दिन में एक दफ़ा नहाए, पाकीज़ा हो। ठीक, बदन किसका धो रहे हो? बिल्कुल अपना। तो जितनी ज़रूरियात तुम्हारी हैं, ईमानी या वजूदी, ज़ाती या मुआशी मुआशरती, तेरी पूरी फरमा रहा है और वो राजी भी हो रहा है, अजर भी अता फरमा रहा है। क्या बात है, कैसी करीमी है, कैसी करीमी, क्या बात है, क्या बात है। और मोहब्बत की जब देखने हो ना पैमाने जी, तो सुलह हुदैबिया के मौके पर जब अहले मक्का ने रोका और फिर बात ये आई कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उन्होंने ख़तरा है कि शायद आपको शहीद ना कर दिया गया हो, तो इस माम गुफ्तगू में जो आखिरी गुफ्तगू करने वाला गया था ना आपके हुजूर, जब वो वापस आया तो उसने अहले मक्का को एक बात कही। उसने कहा मैंने कैसर व किसरा के दरबारों में आदाब देखे हैं, जो कुछ यहाँ देखा है दुनिया में कहीं नहीं देखा। आपके सहाबा मुंतज़िर हैं कि अगर आप वुज़ू फरमा रहे हैं तो पानी नीचे को नहीं गिरने देता। लुआब मुबारक किसी तरफ आप चाहें कि मैं किसी तरफ लुआब मुबारक ज़मीन पर फेंक दूँ, उसे ज़मीन पर कोई नहीं गिरने देता। हाथों पर लेते हैं, चेहरे पर मलते हैं, सीने पर मलते हैं, और जिसे वो नसीब हो जाए वो खुशकिस्मत तरीन अपने आप को समझता है। ये आप पर जान दे देंगे, आप पर आँच नहीं आने देंगे, इनसे लड़ नहीं सकोगे। अब हम पसंदो नापसंद पर परेशान बैठे हैं और जो निशाने मंज़िल है वो जान या मौत उसकी परवाह नहीं बता रहा। बिल्कुल। तो इस चीज़ का इख्तियार करना हमारे न सिर्फ मुआशरे, हमारे घरों और एक एक फ़र्द की जो अकाई है ज़िंदगी की, इसमें ठहराव लाएगा। क्या बात, ये झगड़ा नहीं हो सकता, ये फसाद नहीं हो सकता। ये जो हम तकसीम होते हैं कौम पर, लिसानियत पर, इस पर रंगो नस्ल पर, ये जो तफरीक से तफरीक होते जा रहे हैं, हल क्या है? वापस बुनियाद पर चले जाओ। जब बात अल्लाह की होगी, बात अल्लाह के हबीब की होगी, जब आपकी मोहब्बत में अल्लाह आपसे मोहब्बत फरमाए, अल्लाह आपसे मोहब्बत करेगा। यार क्या जुमला है, क्या जुमला है, क्या बात, अल्लाह मुझसे मोहब्बत करेगा। कैसे करेगा? जब तू उसके महबूब की से मोहब्बत करेगा, उसके महबूब की मोहब्बत से लबरेज होगा, तो अल्लाह तुझे मोहब्बत फरमाएगा। और वो ऐसा करीम है कि साहिब ईमान को वलायत अता फरमाता है। कोई नहीं कहता पीर है मुरीद है, साहिब ईमान को वलायत देता है। सारा साहिब ईमान। क्या बात है। आज जिसने कलमा पढ़ा अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमन, क्या बात है, तो क्या उसके क्या तकाज़े हैं? क्या बात है। दावा या उस दावे के साथ शहादत का होना, और जिस दावे के साथ शहादत न हो उसे कोर्ट में क्या कहते हैं, क्या गिरदाना जाता है। क्या बात है, क्या बात है, कोई कबूल नहीं करता। हाँ। एक इसका और पहलू मैं अर्ज करना चाहूँगा, और मैं खुसूसी तौर पर चाहूँगा, और मैं अपने नाज़रीन के इस नुक्ते को अर्ज करूँगा। बेशुमार सवाल आते हैं, हमारी तमन्नाएँ, ख्वाहिशात, बेशक इस हवाले से बेशुमार सवाल आते हैं। याद रखिएगा, अल्लाह करीम ने इंसान को पैदा फरमाने से पहले उसकी तकदीर जो है, उसका रिस्क जो है, उसकी ज़िंदगी, उसकी साथें तकसीम फरमा दी।
जो हक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए, इसे इख्तियार करने का फरमाया, जिससे हम तकदीर इलाही के सुपुर्द करके अमली ज़िंदगी की बजाय बेअमली में चले जाते हैं। क्या खूबसूरत बात की। और जो उसने अपना हिस्सा लिया है कि मैं कोई शय ऐसी नहीं ज़मीन पर जिसका रिज़्क मेरे हवाले, उसके लिए हम मखलूक के पीछे फिर रहे हैं कि कोई मेरे रिज़्क का सबब कर दो, कोई चीज़ लिख दो, मेरा रिज़्क बढ़ जाए। और उसने जिसके लिए फरमाया कि मेहनत करो, वहाँ से बेबहरा हो गए। वहाँ हम कहते हैं तकदीर इलाही। बहुत शुक्रिया शाह साहब। जाहिर है वो तशनीकी जो है वो बिल्कुल कभी ख़त्म नहीं होती। वो जो एक सहाबी, एक शख्स था रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास गए और उसने खातर और ख़िदमत की। आपने कहा कभी तुम भी आना। वो जब आए तो उन्होंने उनकी भी खातर की और कहा कुछ चाहिए तुम्हें? उसने कहा हाँ मुझे कुछ बकरियाँ दे दें, ऊँट दे दें, फ़लाँ दे दें, ये दे दें, मेरे बच्चे इसमें आ जाएंगे। वहाँ पर मेरे नबी ने कहा तुमसे तो वो बनी इसराइल की बुढ़िया जो है वो अच्छी और बेहतर रहेगी। वो कौन सी बुढ़िया थी? जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो थे वो रास्ता भटक रहे थे तो लोगों ने पूछा कि कैसे मिलेगा रास्ता, तो वहाँ पे पता चला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को, बनी इसराइल की रवायत है ये, कि वो एक बुढ़िया थी जिसको कि पता था कि यहाँ पे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र जो है वो कहाँ पर है, क्योंकि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ये वसीयत करके गए थे कि मुझे आपने शाम लेकर जाना है, अपने साथ लेकर जाना है। वो कब्र जो थी वो किसी को नहीं थी। उस बुढ़िया के पास गए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को, कहा कि वो कब्र, उसने कहा मैं कब्र की निशानी तो बता दूंगी, वो जब तक आपको कब्र नहीं मिलेगी उस नबी की तब तक आपको रास्ता नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा बताओ। उन्होंने कहा ना, पहले एक वादा, अगर वादा करेंगे तो बताऊंगी। उन्होंने कहा क्या वादा हज़रत मूसा? उन्होंने हज़रत मूसा से उस बुढ़िया ने कहा कि नबी अल्लाह, मैं चाहती हूँ कि मेरा घर जन्नत में आपके घर के साथ हो। ये वो वक्त है जब कि आपको वही हुई और आपने उस बुढ़िया को कहा कि हाँ तेरा घर मेरे साथ होगा। ये मांगने की जो इस्तात है और मांगने की जो आपकी अहमियत है, मेरे ख्याल में इस पे भी तवज्जो करें। जब हम इश्क तो बड़ा करते हैं लेकिन जब बात आती है मांगने की तब भी कमज़ोरी, और जब मांग आती है देने की तो तब भी हमारे अमाल जो हैं वो बहुत कमज़ोर रहते हैं। खुदा करे कि हमारी बख्शिश सिर्फ मोहब्बत अहले बैत और नबी पाक से अगर यहाँ भी हो जाए तो यकीन कीजिए 33 मार्क्स लेकर भी पास होना जो है वो होता तो वो पास ही है। बस इतनी सी आरज़ू है। बिस्मिल्लाह। करम के आशियाने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। करम के मुस्तफ़ा के घराने की क्या बात है, मुस्तफ़ा के घराने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या करम के आशियाने की क्या बात है, आपके आस्ताने
की क्या